अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान उर्दू के साथ डॉक्टर अली इमरान हाजिर है। दोस्तों, आज हम अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से सूरह फ़ील के आखिरी हिस्से का तर्जुमा करना सीखेंगे। देखें, हर्फ वा का तर्जुमा होगा और, जैसे शेर व शायरी। इसके बाद लफ्ज़ अरसला में उर्दू फ़हम अरसाल करना है। फिर अलैहिम के शुरू में अला है, जिसका तर्जुमा होगा पर, जैसे अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। फिर इसके बाद लफ्ज़ तैरन में उर्दू फ़हम तयूर है, यानी परिंदे। फिर इसके बाद अबाबील में उर्दू फ़हम अबाबील है, यानी झुंड। और लफ्ज़ तरमीहिम में उर्दू फ़हम रमी है, यानी बरसाना। इसके बाद लफ्ज़ हिजारत में उर्दू फ़हम हिजार है, यानी पत्थर। फिर देखें, यहाँ हर्फ मिन का तर्जुमा होगा के, और लफ्ज़ सिज्जील का तर्जुमा होगा पक्की हुई मट्टी। फिर हर्फ फ़ा का तर्जुमा होगा पस, जैसे उर्दू लफ्ज़ फ़बेहा, यानी पस उसके साथ। फिर हर्फ का तर्जुमा होगा मानिंद, जैसे कल अदम, यानी अदम की मानिंद। और अस्फ़ का तर्जुमा होगा भूसा। फिर लफ्ज़ माकूल में उर्दू लफ्ज़ अकलशुदा है, यानी खाया हुआ। नाजरीन, आज हमने जो अल्फाज समझे हैं वो कुरान पाक में कमोबेश 714 मरतबा दोहराए गए हैं। लेकिन देखें, तरमीहिम, अरसला, जअलहुम और अलैहिम के साथ सुर्ख या सब्ज़ रंग की अलामात जुड़ी हैं। ये प्रोनाउंस यानी ज़मायर हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वो वग़ैरह। ये अल्फाज के साथ 6 अलामात अलिफ, ते, नून, ये, काफ और हे की शक्ल में जुड़ी होती हैं। नाजरीन, मैंने पहली 4 अलामात अलिफ, ते, नून और ये को जोड़कर एक सबक बनाया है इतनी, जिसकी सुर्ख अलामात शुरू में आकर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बनाती हैं, जबकि आखिर में जुड़कर ये पास्ट टेंस बनाती हैं। देखें, शुरू की अलिफ का मतलब होगा मैं, ते का तू, नून का हम और ये का वो। जैसे अदखुलू, मैं दाखिल होता हूँ, तदखुलू, तू दाखिल होता है, नदखुलू, हम दाखिल होते हैं, और यदखुलू, वो दाखिल होता है। लेकिन ये भी याद रखें कि शुरू की ते का तर्जमा तू के अलावा वो मुअन्नस भी होता है। इसीलिए तरमीहिम का तर्जुमा होगा जिसने रमी की। फिर इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में ज़बर या अलिफ हो तो इसका तर्जुमा होगा वो, जैसे दखला, वो दाखिल हुआ, और दखलू, वो दाखिल हुए। फिर ते ज़बर ता का तर्जुमा होगा तू, जैसे दखलता, तू दाखिल हुआ। और नून अलिफ ना का तर्जुमा होगा हम या हमारा, जैसे दखलना, हम दाखिल हुए, रब्बना, हमारा रब। और या हो तो इसका तर्जुमा होगा मेरा, जैसे रब्बी, मेरा रब। नाजरीन, अब देखें, चूँकि अरसला और जाअला के आखिर में ज़बर है, यानी वो, इसलिए अरसला का तर्जुमा होगा उसने अरसाल किए, और जाअला का तर्जुमा होगा उसने कर दिया। इसके बाद ये भी याद रखें कि आखिर में आने वाली काफ का तर्जुमा होगा तेरा या तुम्हारा, जैसे रब्बो का, तेरा रब, रब्बोकुम, तुम्हारा रब। और फिर आखिर में आने वाली हा का तर्जुमा होगा उसका या उनका, जैसे रब्बोहु, उसका रब, रब्बोहा, उसका रब मुअन्नस के लिए, और रब्बोहुम, उनका रब। अब चूँकि तरमीहिम, जअलहुम और अलैहिम के आखिर में हुम है, यानी उन्हें या उनकी, इसलिए तरमीहिम का तर्जुमा होगा जिसने उन पर रमी की, और फजअलहुम का तर्जुमा होगा पस उसने उनको कर दिया। और देखें, अलैहिम का तर्जुमा होगा उन पर। नाजरीन, अब हम सूरह फ़ील के आखिरी हिस्से का मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा करते हैं। और उसने उन पर तयूर के झुंड अरसाल किए, जिसने
उन पर पक्की हुई मट्टी के हिजार की रमी की। पस उसने उनको अकलशुदा भूसे की मानिंद कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। दोस्तों, इस अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से आप कुरान पाक की किसी भी आयत का इब्तदाई तर्जुमा कर सकते हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त के साथ डॉक्टर अली इमरान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।